वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक 25 फीट बाय 45 फीट का एक 2 बीएचके बंगलो डिज़ाइन देखने जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे हम डिटेल पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 2 बेडरूम प्रोवाइडेड है, मास्टर बेडरूम है, कॉमन बेडरूम है, डाइनिंग है, ओपन किचन है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डायमेंशंस के साथ में। ठीक है? तो सबसे पहले हम ये इसका बाउंड्री प्लॉट का बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी के रेफरेंस से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग प्लॉट का बाउंड्री। मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इसी के रेफरेंस में यहाँ पे। कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्स डायरेक्शन वाला डायमेंशन डालना है, टैब प्रेस करना है और फिर वाई डायरेक्शन वाला डायमेंशन डालना है, जो कि है 43 फीट। एंटर करते ही हमारा एक बाउंड्री आ गया है इस कुछ इस तरीके से। फिर मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट लेते ही मुझे पूछा है कितना ऑफसेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से 2 फीट्स का ऑफसेट दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से। 3 फीट का है, सॉरी, 3 फीट का ऑफसेट है। तो फर्स्ट वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये हमने देखा था कि अभी एक पॉलीलाइन क्या है, ज्वाइन ज्वाइन रहते हैं वो सारे लाइन्स। तो उसे अनजॉइन करने के लिए हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्स से एक्सपोर्ट करना है। आप देखोगे कि सारी लाइन्स अलग हो गई। तो हमें करना क्या है, इसे डिलीट करना है, क्योंकि फ्रंट जो हमारा सेटबैक है वो हमारा ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से वो लाइन भी सिलेक्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंट वाली डिलीट करना है हमें। फिर से एक बार ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ और 5 फीट का हमें ऑफसेट दे देना है फ्रंट से, इस तरीके से। ठीक है? अभी फिर से इसे भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। असल में ऐसा तो नहीं करना है, वो पर मैंने कर दिया है। आने वाली वीडियोस में अलग तरीका बताऊँगा उसका। ठीक है? एक्सटेंड कमांड ले लेना है। एक्सटेंड कमांड ले लिया मैंने। इसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, इसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। फिर इसे सारी जो अनवांटेड लाइन्स है उन्हें डिलीट कर देना है, कुछ इस तरीके से। फिर से ट्रिम कमांड ले लेता हूँ। थोड़ा लेंथी हो रहा है बट अभी वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो इसे कर लेते हैं। ठीक है? कुछ इस तरीके से हमारी बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो गई है। फिर से एक बार ऑफसेट कमांड ले लेना है हमें। ऑफसेट कमांड लेकर मैं आउटर जो वॉल्स होती है हमारी वो 9 इंचेस होती है और इनर वॉल्स होती है वो 4 इंचेस होती है। तो मैं पहले आउटर वॉल्स के वॉल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो करना क्या है कि पॉइंट 9 एंटर करना है हमें। ठीक है? कुछ इस तरीके से ये हमारी आउटर लाइन्स ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा ड्राइंग, जो डाइनिंग एरिया है हमारा 11 फीट बाय 10 फीट का है। तो मैं करूँगा क्या कि एक 11 ये जो एक्स वाई वाई डायरेक्शन होता है हमारा, तो जो वाई डायरेक्शन है वो 10 फीट है। तो एक 10 फीट पे आउटसेट दे दूँगा, इस तरीके से एंटर कर दूँगा। फिर इंटरनल जो वॉल होती है 4 इंचेस होती है, तो इसे 0.4, एक्चुअल में अभी समझने के लिए 0.4 और 0.9 दे रहा हूँ। उसके कन्वर्जन्स आपको समझने होंगे और आने वाली वीडियोज़ में मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है? फिर यहाँ पे आप देखोगे कि 11 फीट का हमारा किचन है, तो इसे भी 11 एंटर करके मैं यहाँ पे दे दूँगा। फिर एक 0.4 का ऑफसेट दे दूँगा। मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हो रही है, ये हम बाद में ट्रिम करने वाले हैं, बट इसका बहुत फ़ायदा होता है ऑफसेट कमांड का, स्पीड में हम काम कर सकते हैं इसलिए। ठीक है? कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखोगे ओपन किचन का डायमेंशन है 7 फीट बाय 7 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। तो वाई डायरेक्शन जो है हमारा 7 फीट है। तो मैं यहाँ से कुछ ऑफसेट लेके 7 फीट एंटर कर दूँगा और फिर से यहाँ पे मैं 0.4 कर दूँगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखोगे कि एक्स जो डायरेक्शन है 7 फीट 6 इंच का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7 फीट बाय 5 कर दूँगा। फिर 0.4 इंटरनल वॉल। फिर ये टॉयलेट भी हमारा क्रिएट हो गया है। ये हमारी जो डायमेंशन है यहाँ तक की किचन है। तो यहाँ से हम आगे कॉमन बेडरूम का डायमेंशन डालेंगे, जो कि है 10 फीट है वाई डायरेक्शन में। तो 10 एंटर कर दिया। फिर 0.4 इंटरनल वॉल के लिए। अगेन यहाँ से हमें टॉयलेट का डायमेंशन डालना है, जो कि है 7 फीट। 7 फीट एंटर कर देता हूँ। फिर से मैं 0.4 एंटर करता हूँ इंटरनल वॉल। देन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ट्रिम करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है करके। फिर यहाँ से 4 फीट एंटर करता हूँ। फिर अगेन 0.4। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही तो एक एक बार फिर से रिपीट कर देना आप, देखने में तो आसानी हो जाएँगी आपके लिए। ठीक है? कुछ इस तरीके से हमारी ऑलमोस्ट सारी जो कंपोनेंट्स हैं हमारे प्लान के, वो ड्रा हो चुके हैं। अभी हम ट्रिम कमांड ले लेंगे। अभी हमने मॉडिफाई टूलबार के चीज़ें नहीं ली है, तो हम वो आने वाली वीडियोज़ में ट्रिम का जो एडवांस ऑप्शन है वो भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये नॉर्मल ऑप्शन में ही हम देखते हैं ट्रिम को। मैं फटाक से ये सारी चीज़ें ट्रिम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रिम कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे कि कार पार्किंग के लिए यहाँ पे हमारा एक अलग से पोर्च दिया हुआ है ये। तो उसके लिए हम डायमेंशन डालेंगे। तो फिर से एक बार ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ से आप देखोगे कि ओके, यहाँ पे हमारा लिविंग एरिया लिखना रह गया है। तो सबसे पहले इसे ही लिख लेते हैं हम। लिविंग एरिया कर देते हैं इसे। लिविंग रूम, एंटर। ठीक है? लिविंग रूम का हम डायमेंशन देखेंगे, 11 फीट बाय 10 फीट का है। तो सॉरी, 11 फीट भी नहीं है वो।
मेरा एडिटिंग में रह गया है वो। तो ये जो डायमेंशन है हमारी, ये कुछ इस तरीके से है। 17 फीट, सॉरी, 17 फीट 6 इंच बाय 11 फीट, ऐसे डायमेंशन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एंटर होने के बाद में आप देख सकते हैं लिविंग एरिया का डायमेंशन अपडेट हो गया है। मैं ऑफसेट कमांड ले लूंगा फिर से एक बार। ऑफसेट कमांड लेते ही मुझे करना क्या है, यहाँ से इसका ऑफसेट डालना है इस लाइन का, जो कि जो कि ओके, ये लिखने में गड़बड़ हो गई है। ये मैंने एक्स बाय वाई बाय एक्स लिखा है, ठीक है। 11 फीट इंटू 17 फीट 6 इंच, कुछ इस तरीके से। तो मैं डायमेंशन डाल दूंगा यहाँ से लेके, ऑफसेट कमांड ले लेंगे फिर से। फिर 17 फीट बाय 17.5 इंटर, देन यहाँ पे एंड फिर से ऑफसेट कमांड, फिर से 0.9, ठीक है। यदि समझने के लिए मैं 0.9 0.4 कह रहा हूँ, जैसे कन्वर्जन हम आगे देखेंगे। फिर ये हो गया हमारा लिविंग एरिया। फिर से मैंने ट्रिम कमांड ले लिया है, मैं इसे भी ट्रिम कर दूंगा। आप देख सकते हैं प्लान में हमारे ये सारी चीज़ें ट्रिम है, ठीक है। अभी मैं ट्रिम कमांड का जो एडवांस ऑप्शन है उसे भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में जब उसे देखेंगे तब उसके बाद में हम उसे अच्छे से यूज़ करने वाले बन जाएंगे, ठीक है। इसे भी हमें ट्रिम करना है। तो आप देखें कुछ इस तरीके से हमारे एक रफ प्लान बन गया है। अब इसके अंदर में हमें डिटेल्स ऐड करना है, ठीक है। तो डिटेल्स ऐड करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ओपनिंग है, फिर यहाँ पे डोर्स हैं, फिर यहाँ पे हमारा ओपनिंग है, फिर डोर से इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो फिर से भी ऑफसेट कमांड ले लेना है हमें। ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं एक 3 फीट का मेरा एक ऑफसेट दे देता हूँ। जनरली जो डोर्स होते हैं 3 फीट का उसका विड्थ होता है, तो इसलिए मैंने 3 फीट ले लिया है। जो वॉशरूम के डोर्स होते हैं हमारे, वो 2.5 फीट के होते हैं, तो 2.5 कर देता हूँ उसे, वॉशरूम का एंट्री। देन यहाँ पे भी 2.5। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये सारी चीज़ें ड्रॉ हो जाएगी। अ, तो अभी मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ फटाक से फिर से। तो क्या यहाँ पे आप देखो कि मैंने जितने भी अनवांटेड लाइन्स थे उन्हें ट्रिम कर दिया है, और डोर ओपनिंग्स भी हमने रख दिए यहाँ पे। और अभी हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक ओपनिंग देना है हमें, तो इसका एक ऑफसेट ले लेता हूँ मैं। अंदाजे से कुछ ऑफसेट ले लूंगा मैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से 3 फीट पे एक ऑफसेट ले लेता हूँ इस लाइन का, इसलिए इसे रखा था, ठीक है। और फिर से इसे ट्रिम कर देते हैं हम, और इस लाइन को भी हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्लान बन के रेडी है। यहाँ पे हमें कुछ ब्रेक दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा था कि ट्रिम और ट्रिम को हम शिफ्ट दबा के भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ट्रिम कमांड को हम के कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी समझ में। जैसे मैं एक बार एक्सटेंड कमांड ले लिया हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही वो हमारा कमांड एक्ट काम नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से मैंने उसे रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ही वो सारी चीज़ें कर ली है। तो अभी कुछ इस तरीके से हमारा प्लान रेडी है यहाँ पे। अभी हमें कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे ऐड करने हैं हमें, कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए हमें करना क्या है कि हमारे कीबोर्ड पे हमें कंट्रोल+3 प्रेस करना है। कंट्रोल+3 प्रेस करते ही हमें कुछ इस तरीके से हमारा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एम्पेरिकल सैंपल्स है और यहाँ पे मैट्रिक सैंपल्स है। अभी हमने फिट में ड्राइंग बनाया तो हम एम्पेरिकल सैंपल्स ले लेंगे। डोर पे क्लिक करके डोर ले लेता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। डोर हो गया मेरा। फिर यहाँ पे और भी ज़रूरत की अगर कुछ चीज़ें है, व्हीकल ले लेता हूँ एक। यहाँ पे हम देखेंगे व्हीकल हमने दे दिया था, तो व्हीकल भी ले लिया है। अगर ट्रीज़ लेना चाहते हैं तो ट्रीज़ भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे डोर जो हमारा ओपन है वो 35 डिग्री पे है। तो हमें करना क्या है कि इस पे ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे डोर पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करना है, और ओपन 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री पे ओपन था वो, या 45 डिग्री पे, हमें 90 डिग्री पे ओपन करना है सर, कुछ इस तरीके से। हमारा यहाँ पे जिस तरीके से डोर दिखाई दे रहा है उससे हमारे डोर आ जाएगी, ठीक है। डोर को ले लेता हूँ मैं, इसे मूव करता हूँ पहले तो यहाँ पे। फिर
इस तरीके से डोर ले लेना है। अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यही से ये जो डोर से हमारे सेट है साइज़ से, तो फिलहाल इन्हीं को कॉपी करता हूँ। जब हम स्केल में आएँगे मॉडिफाई में, तो उससे स्केल करना सीखेंगे कि हमारे जो डायमेंशंस है, उसके हिसाब से कैसे हम उसे स्केल कर सकते हैं। एग्ज़ैक्ट डायमेंशन के हिसाब से हम उसे ले सकते हैं। ये ये ऑटोकैड फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फिर यहाँ से और यहाँ से भी डोर ले लेता हूँ मैं, कॉपी कर लूँगा इन्हें। मैं इसे रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरा ये भी डोर्स कॉपी हो गए हैं। फिर इसे और इसे कॉपी करना है। इन डोर्स को और इस डोर्स को कॉपी करना है। कॉपी कर लूँगा। फिर किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लूँगा मैं। मान लो इसे रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ मैं। इसे रेफरेंस लेते हैं, ये भी डोर्स हमारे यहाँ पे आ जाएँगे। अभी यहाँ पे एक डोर बचा है हमारा, तो इसे भी कॉपी कर लूँगा मैं, कुछ इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे डोर्स हो गए। यहाँ पे एक ओपनिंग बचा है ओपन किचन का, तो इसके लिए मैं एक ऑफसेट दे देता हूँ। ऑफसेट दूँगा मैं 2 फीट का, यहाँ पे 2 फीट का ऑफसेट दे दिया मैंने और इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा आगे की ओर और इन्हें ट्रिम कर दूँगा मैं। इसे ट्रिम कर दूँगा और इसे एक्सटेंड कर दूँगा। शिफ्ट दबा के मैंने क्या किया कि जो मैं अभी बता रहा था कि शिफ्ट दबा के ट्रिम को हम एक्सटेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये ट्रिम हो रहा है, यहाँ पे अगर शिफ्ट दबा दूँ मैं तो एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा किचन भी हमारा रेडी हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इधर गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे हमारी लाइन जॉइंट थी, तो वो कंटिन्यू हो गई। तो फिलेट कमांड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने एफ प्रेस करके फिर से एक बार बताता हूँ, एफ प्रेस किया है और फिलेट कमांड पे एंटर किया है। करना क्या है कि इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे आर्क आ रहा था हमारा, तो मॉडिफाई कमांड हमारा हुआ नहीं है, तो उसकी भी सेटिंग्स है। तो उसके लिए फिलहाल मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरीके से हो रहा है ये। यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर लिया, ओपन किचन हमारा बन गया है इस तरीके से। अभी हम इसका हैचिंग भी कर सकते हैं या पहले कंपोनेंट भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात चल रही थी, तो ये डोर्स और कार्स वगैरह तो हमने ले ली थी। कार्स का क्या करना है कि कार के लिए भी एरो है, इसे सिलेक्ट करते हैं हम। स्पोर्ट्स कार है, सेडान है और ट्रक है। तो यहाँ पे मैं ट्रक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेडान दे दी थी टॉप, बट टॉप व्यू सिलेक्ट करना है। अभी हम एलिवेशन नहीं बता रहे, तो हम इसका टॉप व्यू सिलेक्ट करेंगे। ट्रक का टॉप व्यू ले लिया है और ट्रक को यहाँ से लेके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अभी मान लो इसका साइज़ हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इस पे क्लिक करके हमें ड्राइंग के हिसाब से स्केल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें जितना साइज़ चाहिए, फिर इसे सिलेक्ट करके हमें जितना जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, ओके। ये नियरेस्ट पॉइंट का प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे हम ये हो गया सेट हमारा। इसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है हमें। आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। ये अलग अलग टाइप्स के हमारे जो प्लांटेशन है यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। हम कुछ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसे कॉपी करके हम मल्टीपल जगह हम इसे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप व्यू है, आप पाम ट्री को अगर टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से हमारा पाम ट्री टॉप से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की बात चल रही थी, ये जो कंपोनेंट्स है इसे मैंने ऑनलाइन लिया था, जिसका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। गूगल पे जाना है और freecats.com इस साइट पे जाना है। फिर से एक बार जाके बताता हूँ, freecats.com पे जाना है, एंटर करता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे जितने भी ऑटोकैड के ब्लॉक्स है वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्नीचर है, किचन है, बाथरूम रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं फर्नीचर में जाता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पे फर्नीचर रिलेटेड बेड मिल रहा है, एक ऑफिस केबिन मिल रहा है, ऑफिस का सेटअप मिल रहा है, एक बेड मिल रहा है, यहाँ पे एक हॉल लिविंग एरिया का हमारा सोफा सेट मिल रहा है, फिर एक कॉर्नर सोफा सेट मिल रहा है। इस तरीके से हम यहाँ से इसे व्यू करके यहाँ से DWG फाइल या PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने तो उसे डाउनलोड कर लिया है। वो चीज़ें हमें यहाँ से इंसर्ट करनी है। इस चीज़ यहाँ पे जाके इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में जितनी चीज़ें आपने ले ली है यहाँ पे ब्लॉक में, वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको। अगर वो सिर्फ़ आपने डाउनलोड किया और आपके कंप्यूटर में है, तो आपको करना क्या है कि ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरीज़ इसे सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से पैलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ब्लॉक ब्राउज़ ब्लॉक लाइब्रेरीज़ करना है। तो जहाँ पे भी आपकी वो चीज़ें रखी हुई है, ब्लॉक्स रखे हुए हैं, वहाँ से उन्हें बस अपने अपलोड कर देना है यहाँ पे इस ऑटोकैड के अंदर में। तो मैंने कुछ यहाँ पे प्लान्स के अंदर में ब्लॉक्स रखे हुए थे, कुछ इस तरीके से इन्हें सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे पास में वो सारी चीज़ें है यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर में। इंसर्ट में आप देखोगे तो बेड वगैरह ये सारी चीज़ें है यहाँ पे। और मैं फिलहाल वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ में, कुछ इस तरीके से। और मैं करने वाला हूँ कि यहाँ से इन्हें कॉपी करने वाला हूँ। एक कोई रेफरेंस पॉइंट पकड़ के इन्हें कॉपी कर कर मेरे अभी वाले ड्राइंग में रखने हो। मान लो इसे रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरी ये सारी चीज़ें सेट हो गई है।
कितना देर लगा हमें, अगर हमारे पास में कोई सैंपल ड्राइंग है, तो 1 मिनट के अंदर में मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दी हैं। ठीक है? अभी बची हैचिंग। हैचिंग के लिए आपने हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हम यहाँ से इस तरीके के हैचिंग ले लिया है मैंने। इसका स्केल हमें सेट रखना है कि जितना स्केल हमें चाहिए, फिर जो कलर है हम यहाँ से सिलेक्ट रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हैचिंग के लिए मैंने क्लिक कर दिया है, तो जितना भी एरिया हमारा कनेक्टेड है उसके अंदर में हैचिंग हो जाएगी। फिर इस तरीके से हैचिंग हो गई है मेरी। टेक्स्ट के लिए भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से हम टेक्स्ट सिंगल लाइन, मल्टी लाइन टेक्स्ट देख सकते हैं। अभी मैं एक-एक तरीके से अगर इसे सिलेक्ट करते बैठूँगा यहाँ पे लेने के लिए, तो टाइम लग जाएगा। तो करना क्या है कि कोई एक चीज़ सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट सिमिलर, ठीक? ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है हमारी। यहाँ तक कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा ग्राउंड फ्लोर 25 फीट बाय 45 फीट सिलेक्ट हो गया है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे से। फिर इसे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। इस रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। हमारे जो डायमेंशंस है मैं और इंटरनल डायमेंशंस और नेम जो है हमारे कंपोनेंट्स के वो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ़ हमारा किचन जो है उसका बाउंड्री नहीं आया है, तो हम उसे ड्रॉ कर लेंगे फटाक से। अब देखोगे कि किचन भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो एक 20 मिनट के अंदर में हमने 20 मिनट से अंदर-अंदर में हमारा प्लान हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अगर डायमेंशन डालना है तो हम डायमेंशन इंटरनल आउटर डायमेंशन भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी हो रही होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कुछ सजेशंस है तो उसे वो भी सजेस्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।